उपस्थित हो गए हैं। दिखा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, चूंकि अब से कुछ ही क्षण और उसके बाद वो यहाँ पर जो बीजेपी का संकल्प पत्र है झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर वो यहाँ से जारी करने वाले हैं। ये मंच से तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप ये देख पा रहे हैं। इसमें पंच प्रण पर पार्टी का फोकस रहने वाला है। आप शिवराज जी को पुष्प दीजिएगा, जाइए। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये रांची की तस्वीर है जहां पर गृह मंत्री अब से कुछ ही क्षण में बीजेपी का जो संकल्प पत्र है वो यहां पर जारी करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसमें पार्टी कई बड़े वादे यहां पर करने वाली है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने गृह मंत्री की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वो पुष्प अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब से कुछ ही क्षण बाद वो यहाँ पर जो पार्टी का संकल्प पत्र है उसको जारी करने वाले हैं, जिसमें पार्टी कई बड़े वादे करने वाली है। ये जो गृह मंत्री का दौरा है, 2 दिवसीय ये दौरा है और अब से कुछ ही क्षण और उसके बाद ये घोषणा पत्र बीजेपी की तरफ से यहाँ पर जारी होगा। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पार्टी यहाँ पर महिलाओं को देखते हुए कई बड़े ऐलान कर सकती है और साथ साथ रोजगार को लेकर भी पार्टी यहाँ पर कई बड़े ऐलान कर सकती है। इस शुभ दिन के अवसर पर हम सबके बीच में सौभाग्य से देश के राजनीति में एक नया इतिहास लिखने वाले भारतीय राजनीति के, विशेष करके चुनावी राजनीति के अपराजय योद्धा, जिन्होंने देश के एकात्मता और अखंडता के लिए एक प्रभावी भूमिका निभाने का काम किया, एक निर्णायक भूमिका देश को देने का काम किया, वैसे आदरणीय गृह मंत्री जी के अभिवादन के लिए अपने भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी से हम अनुरोध करेंगे कि आप उन्हें पुष्पगुच्छ और झारखंड की जो माटी रोटी बेटी की सुरक्षा हेतु जन जन का संकल्प है, उस संकल्प के प्रतीक के रूप में उन्हें अंगवस्त्र और प्रतीक दे करके उनका अभिवादन करें। आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी। सादर आग्रह के साथ आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आज जो झारखंड की 3.5 करोड़ जनता की आकांक्षा और अपेक्षा है, उन भावनाओं का प्रतीक का लोकार्पण भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के रूप में आदरणीय देश के आदरणीय गृह मंत्री जी करने वाले हैं। हम अनुरोध करेंगे अपने कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंदर राय जी से कि आप उस प्रस्तावना के बारे में प्रेस के बंधुओं को संबोधित करें। झारखंड के होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज के इस ऐतिहासिक घड़ी में हमारे संकल्प पत्र के लोकार्पण के लिए जिन्होंने हमें समय दिया और हमारी गंभीरता को वो प्रकट करता है, मंच पर विराजमान हमारे शीर्षस्थ नेता, देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री और हम सब के प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय श्रीमान अमित शाह जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे और जन जन के नेता श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, मंच पर विराजमान हमारे इस चुनाव में योजस्वी ऊर्जा प्रदान करने के लिए केंद्र के नेतृत्व के द्वारा प्रभारी के रूप में जिनका मार्गदर्शन मिल रहा है, ऐसे देश के ग्रामीण एवं कृषि मंत्री
और मध्य प्रदेश में अति लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, जिनकी ऊर्जा से हम अनुप्राणित हो रहे हैं। चुनाव सह प्रभारी आसाम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत विश्व शर्मा जी, मंच पर विराजमान हमारे संगठन के प्रभारी और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक सम्मानीय श्रीमान लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, देश के रक्षा राज्य मंत्री और हमारे साथ ही झारखंड के मिट्टी के लाल श्रीमान संजय सेठ जी, हमारे बहुत ही सम्मानीय, जिन्होंने इस देश को, इस प्रदेश को तीन बार मुख्यमंत्री के रूप में नेतृत्व किया, देश के आदिवासी कल्याण मंत्री रहे श्रीमान अर्जुन मुंडा जी, विद्युत मरण महतो जी, दीपक प्रकाश जी, सुनील कुमार सिंह जी और यहां उपस्थित पत्रकार बंधुओं। आज बहुत ही सौभाग्य का अवसर है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड को जन्म देने वाली पार्टी रही है और झारखंड के एक एक व्यक्ति के लिए हम कृत संकल्प हैं। हमारा कटिबद्धता है कि यहाँ के हर वर्ग, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, वैश्य हो, व्यापारी हो, अगला हो, सभी वर्गों का सम्मान, सभी वर्गों को जीने का संरक्षण और उनके प्रगति के लिए भारतीय जनता पार्टी आज प्रतिबद्धता के साथ झारखंड में खड़ा है और इस चुनाव में विशेष रूप से उसकी चिंता करते हुए आपके बीच में आई है। झारखंड में, झारखंड बनने के पहले जिस प्रकार की खून की होली खेली जा रही थी, कानून व्यवस्था के नाम पर धज्जियां उड़ती थी, नक्सलवाद, उग्रवाद, खेत खलिहान को तबाह कर दिया था, भारतीय जनता पार्टी के राज में यहां पर अमन, चैन और शांति आई। फिर से खेत खलिहान किसानों के लिए उपलब्ध हुए हैं। आज आने वाले इस चुनाव में हम झारखंड में रहने वाले सभी लोगों के लिए, चाहे वो गांव का गरीब हो, किसान हो, यहाँ की नारी शक्ति हो, महिला सशक्तिकरण से लेकर के युवाओं, बेरोजगारों और सभी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले इस झारखंड के हर क्षेत्र के लोगों का, समाज के हर वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा, उसके अधिकारों की रक्षा और आने वाले दिनों में समाज में सामाजिक समरसता स्थापित करते हुए एक ऐसी रचना खड़ा करना चाहते हैं जिसमें झारखंड बनने की सार्थकता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पूरा हो सके। जो सपना पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी ने इस झारखंड के लिए देखा था, वो सपना हम नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं और इसके लिए आज हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व के द्वारा आपके बीच संकल्प पत्र रखा जा रहा है। आज हम घोषणा पत्र इसको नहीं मानते, संकल्प पत्र मानते हैं और समाज में रहने वाले एक एक मतदाता, एक एक परिवार के प्रति अपनी निष्ठा और अपने दायित्व का हम घोषणा करना चाहते हैं। इस अवसर पर फिर से एक बार मंच पर विराजमान सभी नेताओं का मैं अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत अभिवादन आदरणीय डॉक्टर रविंदर राय जी। अब मैं आग्रह करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी आप आए और आज सभी मीडिया के बंधुगण को संबोधित करें। आदरणीय देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और मंच पर उपस्थित तमाम हमारे पार्टी के नेतागण और इस सभागार में उपस्थित प्रेस के साथियों, आज हम सब लोगों के बड़ा सौभाग्य है झारखंड वासियों के लिए, देश के यशस्वी गृह मंत्री के हाथों आज संकल्प पत्र का लोकार्पण है और इस समारोह में आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और मैं इतना ही सिर्फ निवेदन करूं, जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी है, झारखंड में विकास का काम हुआ है। चाहे गांवों का विकास हो, चाहे वो आदिवासियों का हो, दलितों का हो, पिछड़ों का हो
यानी समग्र झारखंड वासियों का अगर विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार जब जब बनी है तब ये विकास का काम हुआ है। और जब जब झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में सरकार बनी है, झारखंड का तो विकास नहीं हुआ, अपनों का ही लोगों ने विकास किया अपना।